गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 12.3 गुणनखंड फैक्टर का मैं क्वेश्चन नंबर 5 लेके आया हूं। एक्सरसाइज का पार्ट 4 है, इसका लास्ट पार्ट है ये। व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग कीजिए। सातवीं सवाल है हमारा 39y क्यूब इंटू 50y स्क्वायर माइनस 98 भागा 26y स्क्वायर 5y प्लस 7 दिया। ठीक है, अब ये सवाल को हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप इसका गुणनखंड कर लीजिए बराबर। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या इसका 13 या 39 होगा, 3 गुणे 13 लिख सकते हैं, गुणे y और गुणे y और गुणे y 3 बार लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमको 2 कॉमन ले लेते हैं, गुणे 2 लिख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2 25 y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 चौका 8 2 9 18 49 हो जाएगा। ये वाला सवाल, ये इसके जगह हमने 2 कॉमन ले लिया। भागा कितना दिया हमारा 26y स्क्वायर 5y प्लस कितना दिया है 7 दिया है। ठीक है, अब बराबर, अब देख लीजिए हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू 13 इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू 2। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या 5y का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर बटा भागा कितना लिखेंगे 26y स्क्वायर 5y प्लस कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, अभी हम आप जानते हैं कि एक हमारा सूत्र होता है, वह सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी होता है। ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। अब इस सूत्र का हम प्रयोग इसमें करते हैं, a के जगह इतना हो गया और b के जगह इतना हो गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बराबर 3 गुणे 13 गुणे y गुणे y गुणे y, ठीक है, गुणे 2, दूसरे कोष्टक में अब क्या हो जाएगा 5y प्लस 7 हो जाएगा, 5y प्लस 7, फिर दूसरे कोष्टक में कितना आ जाएगा b है तो 5y माइनस कितना हो जाएगा 7 बराबर बड़ा कोष्टक बंद भाग बटा, यहाँ भाग है यहाँ बटा लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 26 है तो 2 इंटू 13 हो जाएगा इंटू वाई हो गया 5y प्लस कितना हो गया 7। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी सब मल्टी में है, यहाँ भी मल्टी में है, तो y प्लस 7 से डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हमारा कितना होगा 2y से 2y कट गया, 1 2 कट गया। ठीक है, अब यहां से 2 से 2 कट गया, यहां 13 से 13 कट गया। अब हमारा कितना बच गया 3y, उधर कितना बचा 5y माइनस 7। ठीक है, इतना बच गया। क्यों बचा, क्योंकि हमने इसको काट लिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमको खाली इतना है ध्यान देना है कि अगर ये हमारा समीकरण जो है अगर तीन अंकों में है तो हमको कॉमन वाला सूत्र लगाना है। अगर इस तरह से होगा तो हम उसको कोशिश करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखने के लिए, कॉमन लेके या जैसे भी। तो हमने इसमें क्यों कॉमन लेके इसको क्या किया 25y स्क्वायर माइनस 49 बनाया, इसलिए बनाया कि 50 जो है वो वर्ग नहीं होगा, ये 25 जो है वर्ग हो जाएगा 5 5 25। ठीक है, और 49 क्या हो जाएगा 7 7 49, इसलिए हमने 5y का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर बनाया। क्यों 2 कॉमन लेके, और फिर इस सूत्र पे रख देंगे, यही हमारा आंसर 3y 5y माइनस 7 आंसर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं और 12.3 चैप्टर यहां समाप्त होता है। अब चलते हैं 13वें चैप्टर के लिए, अगले वीडियो का वेट करते हैं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।